अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बलूच रक्स और मौसीकी की दुनिया। इस व्लॉग में हम मौसीकी का अहाता करेंगे। मौसीकी की शुरुआत कहाँ से हुई, किस सन से हुई, इस मौसीकी से जुड़ा रक्स बलूच के सकाफत से किस तरह गहरा ताल्लुक है। मौसीकी की शुरुआत का अंदाज़ा बहुत कदीम ज़माने से लगाया जा सकता है। इंसानों ने अपनी इब्तदाई तारीख में ही मौसीकी की शक्लों को ईजाद किया था। इब्तदाई इंसानों ने कुदरती आवाज़ों जैसा कि परिंदों की चहचहाट, हवा की सरसराहट और पानी की रवानी से मुतासर होकर मौसीकी के इब्तदाई हालात बनाए। पत्थरों, लकड़ों और जानवरों के कालों से भी इब्तदाई हालात के जरिए मौसीकी का आगाज़ हुआ। तरीकी तौर पर मौसीकी के दस्तावेज़ात हमें कदीम तहजीबों जैसा कि समीरी, मिस्री, चीनी और हिंदी तहजीबों से मिलती है। तकरीबन 3400 कब्ल मसीह में समीरी तहजीब में पहला मौसीकी का तहरीरी सबूत मिलता है। यूनान में 600 सदी कब्ल मसीह में मौसीकी का बाकायदा इल्म और नज़रिया तैयार हुआ। इस तरह से मौसीकी का आगाज़ इंसान की इब्तदाई तारीख से जुड़ा हुआ है और ये मुख्तलिफ तहजीबों मुआशरों के साथ इर्तिका पजीर होता रहा है। बलूच कौम के भी मौसीकी के जरिए अपने आप को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने में पेश रही। बलूच रक्स मौसीकी के धड़कनों के साथ हमआहंग होकर एक मुनफरद खूबसूरती का इजहार करता है। ये रक्स न सिर्फ एक फन की शक्ल में बल्कि ये बलूच कौम की तारीख, रवायत और सकाफत की अक्कासी भी करता है। बलूच रक्स की सबसे अहम खुसूसियत यह है कि ये हर मौका और हर महफिल में अपने फन का मुजाहरा करने से कभी नहीं कतराते, चाहे वो शादी ब्याह की तकरीब हो, चाहे सकाफती मेला हो या कोई और मौका। बलूच लोग अपनी खुशी और जज्बे का इजहार अपने रवायती रक्स के जरिए करते हैं। इनकी रक्स की हरकत और मौसीकी की ताल में एक खास अहम आहंगी होती है जो देखने वालों को मशहूर करती है। यही वजह है कि बलूच सकाफत में रक्स न सिर्फ तारीख का जरिया है बल्कि ये एक तहजीबी और सकाफती शनाख्त का एक अहम हिस्सा भी रहा है। बलूच कौम की मोहब्बत, जज्बा और मेहनत इनके रक्स के जरिए वाज़ेह तौर पर झलकती है, जो इनकी सकाफत की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। यही वजह है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात जैसे बड़े मुल्कों में बलूच अपने टैलेंट का मुजाहरा कुछ इस तरह करते हैं। مرحبا